हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एमके फैजी साहब को आज दिल्ली एयरपोर्ट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी शाम 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 शेम 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 ईडी शाम 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 शेम 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 शेम। आज ये जो प्रोटेस्ट मुंब्रा शहर के अंदर रखा गया है, ये पूरे हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर आज ही के दिन, आज ही के वक्त ये प्रोटेस्ट रखा गया है। जब हमको ये खबर मिली पूरे हिंदुस्तान के कैडर और लीडर्स को कि हमारे लोकप्रिय नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया है। असल बात तो ये है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जो कानून के अंदर बदलाव लाए जा रहे हैं, आज हमारे वोट्स के टाइम पे, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या फिर जो है वो सेंट्रल का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, आज हमने भर भर के हमारे सेक्युलर नेताओं को वोट दिया। आज हमारे कुछ मौलानाओं के बोलने के ऊपर हमारे लोगों ने उन लोगों को वोट दिया। आज वो वोट लेने के बाद में आज जब पार्लियामेंट्री के अंदर हमारे वक्फ के ऊपर जो बिल बन रहा था, जब कानून बन रहा था, तो ये वही लोग थे जो आपका वोट लेकर वहां जाकर जिस दिन ये बिल प्रेजेंट किया गया तो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये लोग एब्सेंट रहे। बिना एक एमपी, बिना एक एमएलए के हिंदुस्तान के पूरे 18 स्टेट के अंदर और महाराष्ट्र के पूरे 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो है वो एंटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, अवेयरनेस प्रोग्राम किए, कर्नाटक के अंदर किए, वेस्ट बंगाल के अंदर किए, दिल्ली के अंदर किए, राजस्थान के अंदर किए, तमिलनाडु के अंदर किए, केरला के अंदर किए। और ये 13 तारीख को जब जेपीसी की बैठक होने के बाद में अगर वो डिसीजन नहीं आया तो मुंब्रा के अंदर भी रमजान के बाद में वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून बना है उसका अवेयरनेस का प्रोग्राम यही एमएम वैली के अंदर एसडीपीआई के द्वारा जो है आयोजन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद आज हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। आज हम लोग जब कोई भी मीटअप के अंदर जब मिलते हैं, जब वहां पर लंच का वक्त होता है, तो जब खाने का वक्त होता है, तो यही एमके फैजी और यही शाहरुख खान, ये सरफराज शेख सब एक कतार में लगकर खाना लेते हैं और खाना बैठकर खाते हैं। कोई हमारे यहाँ पर जो है किसी के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इस देश के अंदर संविधान को बचाने का काम कर रही है। और हमारे लोकप्रिय नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर ईडी ने एक घिनौना इल्जाम लगाया। एमके फैजी कौन है? कौन है एमके फैजी? आज मैं ये मुंब्रा के आवाम को बताना चाहता हूं, ये एमके फैजी अपनी जिंदगी के 40 साल सोशल काम में देने के बाद में एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट बनकर आज देश के अंदर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ड्रैकोनियन कानून बनाए जा रहे हैं, आप देखेंगे दूसरे स्टेट्स के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, चर्च को तोड़ा जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के द्वारा जो है वो बेइज्जती की जा रही है। हमने जिन सेक्युलर लोगों को वोट दिए, जिनको हमने हमारा लीडर बनाकर पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर भेजा, आज वही लोग हमारे वोट्स की डील करके जब हमारे वक्त आता है कि हमारे हुकूक के लिए, हमारे हक के लिए वो बात करनी होती है, तो ये लोग वहां से एब्सेंट रहते हैं। ये देखिए, जब भी यहाँ पे लोग इंसाफ की बात करने उतरते हैं और जो मजलूम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो काले कानून से जो बिल पास होने की कोशिश करी जा रही है पार्लियामेंट में वक्फ को लेके, उसके खिलाफ जो आवाज उठती है हर पूरे मुल्क में 18 स्टेट्स में, उससे भी ज्यादा जब लोग रोड पे आके एहतजाज करते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये देखते हैं कि अवाम रोड पे आ गई है, जब ये देखते हैं कि ये बिल हमको पास नहीं करने देंगे, तो ये ईडी को आगे करते हैं। ईडी जो इनके लिए ये ऑफिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ईडी बीजेपी के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गई है। ये ईडी को सोचना चाहिए कि आप जो पोस्ट पे है आपको न्याय करने के लिए आप बिठाया गया है, आप जो पोस्ट पे है आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बिठाया गया है। आप जो पोस्ट पे आते हो वो शपथ लेके आते हो, ओथ लेके आते हो। क्या ओथ में ये लिखा है कोई भी मासूम को पकड़ के हम जेल में डाल दे? हमारे एमके फैजी साहब को
ईडी ने जबरदस्ती का उठा के उन्होंने पूछताछ के लिए दल लिया है, यह बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। को हम चेतावनी देते हैं, अगर आपने हमारे एमके फैजी साहब को नहीं छोड़े तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट और डेली हम ये प्रोटेस्ट और पूरे हिंदुस्तान में जैसे आपने वक्त का प्रोटेस्ट देखा वैसे हम हमारे एमके फैजी साहब के लिए एहतजाज करेंगे। 2022 को मामले में पता चल रहा है 2022 के मामले में 2 लाख की लेन देन का मामला था। अब्दुल रज़ाक बीपीकर की वजह इसका नाम लेंगे। देखिए ये लॉन्ड्रिंग का इन्होंने जो इल्जाम लगा के एमके फैजी साहब को उठाया ये सरासर गलत है। अगर ये लॉन्ड्रिंग के मैटर में अगर ये बीजेपी इतना वो दखल दे रही है तो क्यों नहीं अडानी केस पर दखल देती? कहाँ से वो इतनी सारी संपत्ति हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी ले रहा है? आरबीआई से उसको इतना लोन कैसे मिल रहा है? अगर उसको लोन मिल रहा है तो वो क्या इनकम टैक्स भर रहे हैं? यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे कितने लोग जो हिंदुस्तान का माल लेके भाग गए, कभी ईडी ने उसके ऊपर इंक्वायरी की? हिंदुस्तान से बाहर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो यूरोप का टूर करते हैं, दूसरी जगह का टूर करते हैं, कभी आपने ये भगवान लोग को पकड़ के लाया? आपका खुद काला धन, खुद बोलते मैं काला धन लेके आऊंगा, कभी आपने काला धन लाया? इतने सारे स्कैम हुए, उसकी ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं करती? और ये तो उसके ऊपर ये कहते हैं हिंदुस्तान की अवाम कहाँ है? कहाँ है भारत माता की जय बोलने वाले? कहाँ है वो जो बोलते हैं हिंदुस्तान धरती हमारी माता है? कहाँ है वो लोग? अरुणाचल प्रदेश में ने इतना कब्जा करके रखा है, वो नहीं दिखाई देता। माहौल में जी रहे हैं आप लोग, आंख बंद करके जी रहे हैं आप लोग। अगर ईडी अगर बीजेपी से हम सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये खुद नाकाम सरकार है। जो इसके होम मिनिस्टर है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। इनका बैकग्राउंड देखो, 2002 में अमित शाह खुद एक तड़ीपार आदमी था। मोदी का यहाँ पे फिल्म बनी हुई है और खुद ये डिक्लेयर है कि कोरोना के पीछे मोदी का हाथ है। तो क्यों नहीं ईडी इनके ऊपर इंक्वायरी करती है? क्यों नहीं इनको डिसमिस करती है? अभी रिसेंटली अबू हाशिम आजमी साहब ने क्या बोले? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इनका कुछ उनसे लेना देना नहीं है। वो महेश मस्के ने उनके ऊपर एफआईआर कराने गए। आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेल में आज भी बंदे हैं, जो अपनी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। आप आजम खान को देख लीजिए, आप नवाब मलिक को देख लीजिए, आप ऐसे कितने पॉलिटिकल प्रिजनर है जो जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा बोले, उनको बेगुनाह अंदर डाल के रखे, एक डरा के रखे, एक झूठी साजिश करके रखे। आप देखेंगे अभी रिसेंटली किसी का केस में बुलडोज कर दिया गया था, उनको 10 साल के बाद छोड़े। कोर्ट ने कहा कि इनके पास कोई भी प्रूफ ऐसा दाबिश नहीं है कि इनका रेप में हाथ है। ऐसे कितने मुसलमान जो है क्लास में, मस्जिद में, आतंकवादी में, ऐसे कितने मुसलमान बेगुनाह है जो 10 साल, 15 साल, 12 साल काट के आने के बाद कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये बेगुनाह है। क्या ये सिस्टम इतना गैर बन गया है? क्या है ये लोग? या पब्लिक से भी हम पूछेंगे, आपने अपना कीमती वोट दिया, क्या है वो सेक्युलर पार्टी? क्या है वो नेता लोग जो अपने आपको सेक्युलर बोल के हमसे वोट लिए? आज ये वक्फ की जो जमीन जाने की लगी है, जो वक्फ की जमीन पे कब्जा करने पे लगे हैं, क्या है वो सेक्युलर आवाज? हमने क्या खाली वोट देने का ठेका रखे रखे? हम क्या सवाल नहीं करेंगे? एमके फैजी साहब को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है ईडी की तरफ से, कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के। जो पीएफआई जो बैन हो गई संस्था, उस समय जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें इनका नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सर पीएफआई जो बैन हुई है वो 2022 में हुई था। अभी जो साल चल रहा है वो 2025 चल रहा है। और लोगों को भी पता है 26 से 27 जो सबसे टॉप रेटेड एजेंसी ईडी और एनआईए, क्या वो इतनी स्लो है? शर्म आ रही है हमको कि 3 साल पहले का मामला 3 साल बाद में वो लोग उठाकर उसको लेकर आए हैं। मामला दरअसल ये है, वो एक एजेंडा है, एक नाम से भी बदनाम करने के लिए पैसा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को मामले के अंदर अटका कर आज जो ये वक्फ का बिल वे लोग जो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम जो एक एंटी वक्फ का मूवमेंट हम पूरे देश भर के अंदर चला रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस हम लोगों के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए, हमको डराने के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो है अरेस्ट किया गया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ईडी एनआईए को ये बताना चाहते हैं, एक एमके फैजी को आपने अरेस्ट किया है, लाखों एमके फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर है। 13 तारीख को अगर जेपीसी का अगर सही तरीके से, संविधान के तरीके से अगर उसके अंदर जो है वो चीजें नहीं होती है, तो रमजान खत्म होने के बाद मुमरा एमएमएलई के अंदर भी हम वक्फ अवेयरनेस प्रोग्राम एक बड़ी तादाद में करेंगे और हम कोशिश करेंगे
पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के, पूरे मुंबई के, नवी मुंबई के लाखों लोगों को लेकर आकर हम उस चीज के बारे में अवेयरनेस है। आप ये देख लीजिए, ईडी मांग क्या है लोगों की मांग क्या है? बीजेपी अगर ये समझती है कि ये आप अपने जो टॉमी को भेजोगे लोगों को डराने के लिए, यहाँ पब्लिक है, डर गए क्या? जब आपके जो पपेट लोग हैं ना, इनको आप लोग अपने पास अपने इस्तेमाल करने के लिए रखो, हमको डराने के लिए आप लोग मत करो। हम जो है संविधान से चलते हैं, और संविधान से कैसा चलना, संविधान में रह के हमको हमारा हक कैसा लेना, ये हमको मालूम है। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट, इतना बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरा हिंदुस्तान में वक्फ को लेके चला है, इससे बीजेपी की जमीन हिल गई है। एसडीपीआई पार्टी की क्या मांग है? एसडीपीआई पार्टी की यह मांग है कि आज या कल में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है एमके पैगी साहब को, उनको छोड़ा जाए। और ये जो आप लोग झूठी अफवाह फैला के, झूठा आरोप लगा के जो ये शिकंजा कस रहे, ये कभी एसडीपीआई पार्टी नहीं होने देगी। और हम आवाम से ये भी अपील करते हैं, आप लोग बोलना सीखिए। ये एसडीपीआई जो है ये अवाम की पार्टी है, ये एसडीपीआई जो है अवाम के लिए आवाज उठा रही है। ये मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, यतीमखाना ये एसडीपीआई का नहीं है, ये अवाम का है। अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठाए, कल के दिन आपको आवाज निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग समझ लीजिए।